में हमारे बीच परम सम्माननीय श्री हरिओम। गुरु जी कहते हैं कि ऋषि प्रसाद की जो सेवा करते हैं वो मेरे हृदय के करीब रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमको गुरु जी के हृदय के करीब जाना है तो हमको ऋषि प्रसाद की सेवा करनी चाहिए। इस समय हमारे समाज में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। दलित वर्ग जो हमारा, या कहें कि जो भी निर्धन भी संपन्न भी, सभी धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को लगातार धर्मांतरित कर रहे हैं। तो गुरु जी ने व्यथित हृदय से एक बार कहा था, मैंने सुना था कि धर्मांतरण को रोकना अकेले मेरे काम नहीं है, ये आप सब लोगों का काम है। धर्मांतरण को रोकने की जवाबदारी गुरु जी ने हम सबको दिया हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से ऋषि प्रसाद की अधिक से अधिक सेवा करें। उसके लिए मैं एक दो सुझाव, अपनी जो छोटी मति है, मेरी छोटी सोच है, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की आज्ञा हो। स्वागत है प्रभु। 2 मिनट, बस 2 मिनट। तो मेरा निवेदन ये है कि हम हफ्ते में 15 दिन में अगर एक दिन निकाल सकें तो जरूर निकालें। और अपनी टीम है, ऋषि प्रसाद सेवाधारियों की टीम है, उस टीम में आप भी शामिल हो जाएं, सहयोगी बन जाएं। इसी बहाने आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा और ऋषि प्रसाद की सेवा में आप जरूर जाएं। क्योंकि धर्मांतरण को रोकने का मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा माध्यम है ऋषि प्रसाद। मात्र 5 या 6 रुपए की ये पत्रिका है और जीवन के हर पहलू का इसमें ज्ञान है। हमारे सनातन धर्म का जो ज्ञान ऋषि प्रसाद देती है, मेरे को नहीं लगता कोई और पत्रिका देती होगी। 5 या 6 रुपए में मात्र 34 के करीब लगभग पेज है और बड़े बड़े अक्षर हैं, हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। तो और मुझे ये भी लगता है कि इस पत्रिका की लागत जितने भी हम लोग सेवा उपलब्ध करा रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव भी उपलब्ध करा रहे हैं, हम लोग क्या उपलब्ध कराएंगे, हम लोग तो माध्यम बनते हैं। 5 या 6 रुपए में ऐसी पत्रिका बनना मेरे को लगता है संभव नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो 5-6 रुपए में समाज को मिल रही है और उसके द्वारा समाज को पूरा सनातन धर्म का समग्र ज्ञान मिल रहा है। इसमें न सिर्फ धर्म का ज्ञान है, वरन जीवन के हर पहलू का ज्ञान है। स्वास्थ्य का भी ज्ञान है, बच्चों के बौद्धिक विकास का भी ज्ञान है, महिलाओं के लिए जो जो आवश्यक है वो भी ज्ञान है। मौसम के अनुरूप जो परिवर्तन होते हैं उसका भी ज्ञान रहता है। मौसम के परिवर्तन के अनुरूप स्वास्थ्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका भी ज्ञान। अच्छा, जो भी साल में विशेष अवसर आते हैं, जैसे एक अवसर आता है जबकि विद्या शक्ति जागृत हो जाती है, जब हम सरस्वती मंत्र को जाप करते हैं, वो भी इसमें दिया रहता है। दिवाली के समय में एक बहुत छोटा सा मंत्र रहता है और बिल्कुल साधारण उसकी विधि रहती है, ये भी ऋषि प्रसाद में दिया रहता है। ग्रहण काल में और विशेष करके जो 4 अहोरात्रियां हैं, उनमें किस मंत्र का जाप करना है, ये सब इसमें दिया रहता है। तो हम अगर किसी को ये सारी बातें समझाएं कि इसमें क्या क्या है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि महीने का 5 या 6 रुपए इस पत्रिका के लिए देना कोई भी इनकार नहीं करेगा। अगर हम ऋषि प्रसाद की सेवा में जाते हैं और अगर सामने वाला इनकार कर रहा है, तो मान के चलिए कि हमारे समझाने में कुछ कमी है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हमारी 5-7 की टीम रहती है और जैसे किसी के समझाने से कोई नहीं समझता तो कोई दूसरा समझाता है, दूसरे के समझाने से नहीं समझता तो कोई तीसरा समझाता है। ऐसा करके लगभग हम लोग सेवा में जाते हैं तो 95% लोग या 99% लोग पत्रिका के सदस्य बनते ही हैं। तो मतलब सबसे मुख्य बात जो मैं कहना चाहता था कि इस समय धर्मांतरण को रोकने का यह सबसे सशक्त माध्यम है। जिस परिवार को हमको लगता है कि धर्मांतरित हो सकता है, यह लगता है कि इस मोहल्ले में धर्मांतरण चल रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस घर में
उस पारा मोहल्ला में आसपास में बराबर हमको हर महीने ये पत्रिका हम उपलब्ध कराएं। एक पत्रिका 6 रुपए की है, 12 महीने अगर वो पत्रिका हम देते हैं तो कुछ 70-72 रुपए का हमारा खर्चा आता है। 75 रुपये मान लीजिए, एक महीने 1 साल का 75 रुपये है, तो 75 रुपये की सेवा करनी पड़ती है। तो हमारे साधक भाई ऐसे बहुत से हैं, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, और वो 25-25 पत्रिका की सेवा करते हैं। अभी एक गुरुजी पाली से आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, आप उसका सदुपयोग करिए। उन्होंने, आपको विश्वास नहीं होगा, 100 पत्रिका, हर महीने 100 पत्रिका अपने आसपास में, उनका जो इलाका है वो धर्मांतरण का गढ़ है, या मान लीजिए कि धर्मांतरण होने का बहुत ज़्यादा चांस है, वहाँ आदिवासी इलाका है। तो मैंने उनको निवेदन किया और तत्काल उन्होंने 100 पत्रिका की रसीद कटवा दी। हर महीने 100 पत्रिका वो स्वयं बांटेंगे। तो इसी प्रकार से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी 5 पत्रिका, 10 पत्रिका, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 100, जिसका जितना सामर्थ्य है, भगवान ने किसको कितना दिया है वो जानते हैं, हमको पता नहीं है। आपका क्या सामर्थ्य है आप जानते हैं, आपको परमात्मा क्या दे रहा है आपको पता है। तो उसी हिसाब से जो गुरु जी का आह्वान है, गुरु जी के हृदय की जो व्यथा है कि धर्मांतरण को रोकना है। क्यों? क्योंकि एक सनातनी अगर धर्मांतरित होता है तो एक सनातन धर्मी घटता है, इतना तक सीमित नहीं है। एक सनातन धर्मी घटता है और एक सनातन धर्म का विरोधी बढ़ जाता है। धर्मांतरण को आप ऐसा छोटी बात मत समझिए। जब तक व्यक्ति सनातनी है तब तक उसकी आस्था का केंद्र हमारे भारत देश में है, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, वृंदावन में है, काशी में है, मथुरा में है, अयोध्या में है। वही व्यक्ति अगर इस्लाम में चला जाता है तो उसकी आस्था का केंद्र भारत देश से बाहर मक्का मदीना चला जाता है। वही व्यक्ति अगर ईसाई बन जाता है तो उसकी आस्था का केंद्र भारत देश से निकल करके वेटिकन सिटी चला जाता है। तो धर्मांतरण को आप हल्के मत लीजिए। धर्मांतरण का मतलब है सीधा सीधा राष्ट्रांतरण। मौका आने पर वो फिर अलग उनकी सोच बन जाती है, अलग मति बन जाती है, वो अलग मानसिकता का साथ देने लगते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गुरु जी के हृदय की जो व्यथा है, धर्मांतरण को रोकना है, तो इसके लिए हम या तो खुद बांटें या सेवाधारी। हमारी टीम में, हमारी समिति में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोई दे रहा है, कोई बांट रहा है, ऐसी सेवा चल रही है। तो इस धर्मांतरण रोको अभियान में जो भी आपको सामर्थ्य गुरु जी ने, परमात्मा ने, दोनों का एक ही मतलब है, जो भी सामर्थ्य दिया है तो आज आप उतनी रसीद कटवा के जाए। अगर पैसा नहीं है तो पैसा आप बाद में भी दे सकते हैं। आप उतना पत्रिका का संकल्प करिए, वो पत्रिका आपकी तरफ से उन इलाकों में बांटी जाएगी जहां धर्मांतरण हो रहा है। हरि ओम।